हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से पोम एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन। देखिए, ये जो पोम है एनिमल्स, ये हम लोगों को ये मैसेज देती है कि इंसान और एनिमल्स के बीच में, यानी ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। क्या वास्तव में एनिमल्स को जैसा हम समझते थे वो वैसे ही है, और क्या ह्यूमंस जैसा हम सोचते हैं वैसे ही है। कहीं दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन को चेंज तो नहीं कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एनिमल्स हैं उनमें ह्यूमन कैरेक्टर्स आ चुके हैं, या जो ह्यूमन है उनमें एनिमल वाले कैरेक्टर्स आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एक एक लाइन पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसमें जो भी हार्ड वर्ड्स आएंगे वो देख लेंगे, इसके बाद एक एक लाइन, फिर स्टैंजा, फिर पूरी पोम एक साथ। सो पोइट बोलते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मुझे लगता है कि शायद मुझे वापस जाना चाहिए और एनिमल्स के साथ मुझे रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। क्यों? क्योंकि एनिमल्स एकदम प्लेसिड होते हैं। प्लेसिड मीन्स शांत बताया गया है, एंड सेल्फ कंटेन्ड और आत्मसंतुष्ट होते हैं। यानी जो एनिमल्स होते हैं वो एकदम शांत रहते हैं और आत्मसंतुष्ट होते हैं। उन्हें वो कभी भी ग्रीडी नहीं होते हैं। वो कभी भी ऐसे नहीं होता है कि यार मैं इस चीज़ को भी ले लेता हूँ, मैं उस चीज़ को भी ले लेता हूँ। मतलब वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, एक संतुष्टि के साथ रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। और मैं जानवरों की तरफ, मैं एनिमल्स की तरफ काफ़ी लंबे समय तक खड़े खड़े देखता रहता हूँ, एनिमल्स को देखता रहता हूँ, उनके नेचर को मैं स्टडी करता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट यानी वैसे पसीना निकलना होता है, मतलब हार्डवर्क के कारण, लेकिन यहाँ पे स्वेट का मतलब एंग्जियस है, यानी चिंतित या परेशान। एंड वाइन, वाइन यानी होता है कंप्लेन करना अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वीप यानी रोना। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। सिक यानी बीमार भी होता है, बट यहाँ पे सिक का मतलब है पका देना, यानी उबाऊ कर देना, बोर कर देना। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन इज डेमेंटेड। डेमेंटेड यानी पागल होना, विद अ मेनिया ऑफ ऑइन थिंग्स। और मेनिया यानी भी पागलपन ही होता है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपनी कंडीशन के बारे में ना तो कंप्लेन करते हैं, ना ही परेशान रहते हैं। अपनी कंडीशन के बारे में कभी भी परेशान नहीं रहते, ना ही वो किसी से कंप्लेन भी करते हैं, जैसा हम लोग ह्यूमंस करते रहते हैं। कोई भी कंडीशन आती है, किसी भी तरह की परेशानी आती है, एक दूसरे के सामने जाके हम लोग उन परेशानी का रोने लग जाते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंधेरे में जागे हुए पड़े हुए हैं और अपने पाप के लिए रो रहे हैं। पाप के लिए रो रहे हैं यानी पूरे दिन भर में हम लोग क्या करते हैं यार, दिन भर में हम लोगों से जितनी भी गलतियां होती है, जितने भी हम लोगों के साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, सबके बारे में हम लोग रात को सोच रहे होते हैं। और रात को जनरली हमें रियलाइज़ भी होता है कि हमने किसी के साथ गलत किया है, हमने कितने पाप किए हैं, उनके बारे में हम लोग खुद ही सोचते हैं, खुद ही अपने आप ही हम लोग गिल्ट फील करते रहते हैं। कई बार हम लोग अपने उन पापों को याद करके रोने भी लग जाते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं होते हैं, वो कभी पाप करते ही नहीं है। यार कोई भी एनिमल हो, चाहे वो कार्निवोरस एनिमल ही क्यों ना हो, चाहे वो एक शिकारी एनिमल ही क्यों ना हो, लेकिन वो बिना वजह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसे भूख लगी होगी तो वो किसी पर अटैक करेगा। ऐसे नहीं कि वो जा रहा है, जाते जाते चलो बीच में किसी के टांग अड़ा के उसे गिरा दिया या उसको खा गया या परेशान कर दिया। लेकिन ह्यूमंस ऐसा करते हैं बिना वजह। पता नहीं क्या क्या मज़ा आता है लोगों को परेशान करने में, लेकिन हम ह्यूमंस ऐसा करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है, यानी एनिमल्स के गुण हमारे अंदर आ चुके हैं ह्यूमंस में, और ह्यूमंस के सारे गुण एनिमल्स में जा चुके हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और जो एनिमल्स होते हैं वो भगवान के लिए अपनी ड्यूटी को डिस्कस करते हुए मुझे पकाते भी नहीं है, मुझे परेशान भी नहीं करते। यानी हम लोग तो जो होते हैं इंसान, कोई भी एक छोटा सा भी अच्छा काम कर देते हैं तो हम लोग लोगों के सामने गुणगान करने लग जाते हैं, अपने अच्छे काम का रायता बिखेरने लग जाते हैं कि यार आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया। जैसे अभी की सिचुएशन देख लो, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग वास्तव में जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए हेल्प कर रहे हैं जिससे उन लोगों को एक्सपोजर मिल सके या उन लोगों का फेस पूरी दुनिया के सामने आ सके, सिर्फ दिखावे के लिए वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जानवर ऐसा नहीं होते। अगर जानवर वास्तव में किसी की भलाई भी करते हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल्स को हमने देखा है, जैसे किसी डॉग को ही देख लो। अगर कोई डॉग है, उसका ऑनर है, ऑनर के ऊपर अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो वो उसे बचा लेता है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना फिर वो पूरे दिन भर
अपना सीना चौड़ा करके बोलता रहता है कि आज मैंने अपने ऑनर की हेल्प की, आज मैंने इसकी हेल्प की है। तो यानी एनिमल्स ऐसे नहीं होते हैं जो मुझे भगवान के नाम पे किए गए अपनी जितनी भी ड्यूटी होती है वो बताते रहते हैं और मुझे पकाते रहते हैं, जबकि ह्यूमंस ऐसा करते हैं। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ आइन थिंग्स। कोई भी उनमें से डिससेटिस्फाइड भी नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस हमेशा डिससेटिस्फाइड है। या किसी को भी देख लो, बहुत गरीब है वो भी डिससेटिस्फाइड है, मिडिल क्लास है वो भी डिससेटिस्फाइड है, और बहुत अमीर है वो भी डिससेटिस्फाइड है। कोई भी चीज़ हमारे पास होती है, हम लोगों के पास हमेशा हमारे मन में एक चाहत होती कि यार इससे भी और ज़्यादा बेटर हमारे पास हो पाए। साइकिल है तो हमारी इच्छा होती है बाइक हो जाए, बाइक होती है तो कार हो जाए, कार होती है तो जेट मिल जाए हमें। तो यानी हम लोग हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं होते। उन्हें क्या चाहिए होता है? सिर्फ खाना चाहिए होता है, बस वो खा लेते हैं। उसके बाद में एक बार उनका पेट भर गया, उसके बाद में आप उनके मुंह के सामने में डाल दो, वो उसको भी देखेंगे तक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको भी इकट्ठा करके उन लोगों ने रख लिया। तो एनिमल्स में कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता, और ना ही वो चीज़ों को ऑन करने के लिए, चीज़ों को हथियाने के लिए पागल भी नहीं होते हैं। हम लोग फ्री में कोई भी चीज़ मिली उसके लिए हम लोग टूट पड़ते हैं, चाहे वो चीज़ हमारे काम की ही क्यों ना हो। इधर उधर की चीज़ें हम लोग इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं होते। जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है, खाना जितना उनके पेट में आ पाता है उतना वो लेते हैं, उसके अलावा वो किसी चीज़ को अपने पास रखते भी नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर, नील्स यानी होता है घुटनों के बल बैठना यानी झुकना। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव 1000 years ago, नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी और द होल अर्थ, सो दे शोड देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स यहाँ पे गिफ्ट को बोला गया है, रिलेशंस, फीलिंग्स या इमोशंस को बोला गया है। दे एविंस, एविंस मीन्स होता है इशारा करना। दम प्लेनली इन देयर पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार में होना। नॉट वन नील्स टू अनदर, जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने झुकते भी नहीं है, लेकिन हम लोग तो होते हैं एक दूसरे के सामने झुक जाते हैं। झुक जाते हैं कैसे? कोई यार बहुत अमीर है तो उसका रुतबा बहुत ज़्यादा होता है, वो एक हाई स्टेटस पे होता है, और लोग जो होते हैं जो उससे गरीब होते हैं वो उसके सामने झुकने लग जाते हैं। या कोई एक ब्यूरोक्रेट होता है, उसके सामने जो बाकी के लोग होते हैं, बाकी की जो जनरल पीपल होती है, जो कॉमन मैन होते हैं, वो उसके सामने झुकने लग जाते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कोई नहीं होता। वहाँ पे कोई राजा नहीं होता, कोई महाराजा नहीं होता, कोई वहाँ पे प्रजा नहीं होती, कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी नहीं होता। सब लोग एक ही लेवल पे होते हैं, एक ही समान होते हैं, कोई एक दूसरे के सामने कभी झुकता नहीं है। नो टू हिज काइंड दैट लिव 1000 years ago, ना ही वो अपने पूर्वजों के सामने जो कई सालों पहले भी जा चुके हैं। जैसे हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं कि यार किसी ने बहुत महान काम किया है तो हम उसको पता नहीं क्या भगवान ही हम लोग मानने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो वैसे बहुत सारे हैं, मैं दे ही नहीं सकता, फिर भी तुम लोगों को पता ही चल गया होगा कि किसी भी हर एक धर्म में होता है या फिर हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन में होता है कि उनकी कास्ट, उनके रिलीजन का जो भी कोई एक इंसान होता है वो अपने कास्ट या रिलीजन के लिए अगर कोई महान काम करके गया है तो लोग उसको देवता समान मानने लग जाते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कोई भी नहीं होता है। एनिमल्स किसी के सामने भी कभी नहीं झुकते, चाहे से वो 1000 साल पहले भी कोई महान काम करके गया हो या नहीं गया हो। एनिमल्स में तो कोई महान काम करके जा ही नहीं सकता। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ऑफ द होल अर्थ, पूरी अर्थ पे कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो या जो ज़्यादा अनहैप्पी हो, यानी जिसकी ज़्यादा इज्जत की जाती है। सारे एनिमल्स सेम लेवल पे होते हैं, कोई भी अनहैप्पी नहीं है, सब हैप्पी है। जितना मिलते हैं उतना खा लेते हैं और कहीं पे छोटी सी जगह देख के वहाँ पे सो जाते हैं। कोई भी उनमें से अनहैप्पी नहीं है। सो दे शो द रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। सो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, तो जो एनिमल्स हैं वो अपने रिलेशंस मुझे दिखाते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अपने रिलेशंस यानी अपना पोजीशन, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स मुझे शो करते हैं और मैं उन्हीं फीलिंग्स के साथ उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे एक डॉग है, डॉग क्या होता है, अपने ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है, तो वो अपनी लॉयल्टी वाली फीलिंग मुझे दिखाता है और मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ही टोकन वापस लेकर आ रहे हैं, यानी मेरे ही इमोशन, मेरी ही फीलिंग जो मैंने कभी उन एनिमल्स के प्रति शो की थी, उसी फीलिंग को वो वापस लेकर आ रहे हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और उन्हीं टोकन को, उन्हीं फीलिंग्स को, उन्हीं गिफ्ट को, उन्हीं रिलेशंस को वो अपने पोजीशन में होने का दावा करते हैं। यानी जैसा हम लोग एनिमल्स के प्रति अपना व्यवहार रखते हैं, बिहेवियर रखते हैं, बदले में वो हमें बिल्कुल वैसा ही देंगे। अगर कोई एक डॉग है वो रास्ते से जा रहा है, हम उसकी तरफ उठा के पत्थर मारते हैं तो बदले में वो हमारी तरफ भूखेगा ही, हमें काटने को ही दौड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक कुत्ता बेचारा परेशान है, भूखा है, उसको अगर हम रोटी का एक टुकड़ा डाल देंगे
तो बदले में जितना प्यार हम लोग, जितना रिस्पेक्ट हम लोग उसके लिए शो करेंगे, उतना ही रिस्पेक्ट वो भी हमारे लिए शो करेगा। तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं, सो दे शो द रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वो मेरे ही टोकन लेकर आते हैं, यानी मेरी ही फीलिंग जो मैंने कभी उनके लिए शो की थी वही फीलिंग्स मेरे पास लेकर आते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन, और वो ये शो करते हैं कि उस फीलिंग को वो अब अपनी पोजीशन में रखते हैं। यानी एक बार मैंने प्यार से उनके लिए फीलिंग शो की थी, इमोशन मैंने शो किया था, अब वही इमोशन वही फीलिंग वो मेरे लिए भी शो कर रहे हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं ये सोचता हूँ कि इनको ये टोकन्स कहाँ से मिले हैं, ये एक्सप्रेशन, ये इमोशन, ये फीलिंग्स इनको कहाँ से मिली है एनिमल्स को। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, ह्यूज टाइम्स यानी बहुत लंबे समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, नेग्लिजेंटली यानी अनदेखे रूप से। क्या कभी काफ़ी लंबे समय पहले मैं उस रास्ते से गुजरा था और मैंने अनदेखी में यानी लापरवाही से उन टोकन्स को, उन इमोशंस को, उन गिफ्ट को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। यानी हो सकता है कभी मैं काफ़ी लंबे समय पहले मुझे ये जानवर मिले हों और इन जानवर के प्रति मैंने बहुत प्यार वाले इमोशंस शो किए हो, प्यार वाली फीलिंग्स मैंने शो की हो, तो उसी फीलिंग को वो मुझे रिवर्ट बैक कर रहे हैं, वो मुझे वापस दे रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी पोम यहाँ पे बताई गई है। इस पोम में ये बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो बिना वजह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हम लोगों ने सिर्फ उन्हें नाम एनिमल्स दे रखा है, लेकिन वास्तव में एनिमल्स वाली सारी क्वालिटी तो आजकल ह्यूमंस में आ गई है, और जो ह्यूमंस की क्वालिटीज़ है वो सारी एनिमल्स में जा चुकी है। बिना वजह किसी को परेशान नहीं करते हैं, वो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, किसी तरह का ग्रीड उनमें नहीं होता है, एकदम प्लेसिड होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि यार कहीं पे दवाइयाँ नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, तो उनके हम लोग स्टॉक कर लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनका स्टॉक कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में हम लोग महंगे दामों में बेचेंगे। तो कितने क्रूअल हम लोग हो चुके हैं, आप ये इमेजिन करिए किस लेवल की क्रूएलिटी हम लोग शो कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं लेकिन हम लोग स्टॉक कर रहे हैं कि जब महंगा हो जाएगा तब हम लोग बेचेंगे। एनिमल्स अपने फ़ायदे के लिए कभी कुछ भी नहीं करते हैं, फ़ायदे के लिए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। एक कहावत भी है, जंगल में एक लायन और एक डियर यानी एक शेर और एक हिरन सेम पॉन्ड से पानी पीते हैं, सेम तालाब से पानी पीते हैं। अगर शेर को भूख नहीं है तो वो उस हिरन को कुछ भी नहीं करता है, अगर वो भूखा है तो ही उसे वो परेशान करेगा, उसे खाने के लिए दौड़ेगा। अगर उसका पेट भरा हुआ है तो दोनों पास पास खड़े रहकर पानी भी पी सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को वास्तव में एनिमल्स से सीखने की ज़रूरत है। हम लोगों ने सिर्फ बदनाम कर रखा है एनिमल्स को कि यार ये तो जानवर है। वास्तव में जानवर आज के ज़माने में एक क्वालिटी बन चुका है और इंसानियत ये गाली बन चुका है। तो ये थी ये पोम। आई होप इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इस पोम की पोएटिक डिवाइसेस भी हम लोग देख लेते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या क्या यूज़ हुआ है। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? जिसमें कोई भी लेटर किसी भी पर्टिकुलर लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट होता है। देखिए यहाँ पे आई रिपीट हुआ है, आई थिंक, आई स्टार्टेड, तो ये बन गया एनाफोरा। फिर आता है अजोनेंस। अजोनेंस क्या होता है? जिसमें किसी भी वावल का साउंड रिपीट होता है। वावल का साउंड कहाँ पर रिपीट हो रहा है? तो देखिए आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, तो यहाँ पे तीनों जगह पे साउंड रिपीट हो रहा है, लिव विद एनिमल्स, इन तीनों में आई का साउंड रिपीट हो रहा है। फिर आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन का हमें पता ही चल रहा है, रेपिटेशन जहाँ पे कोई वर्ड रिपीट हो। सो यहाँ पे क्या वर्ड रिपीट हो रहा है? ये वर्ड है लॉन्ग एंड लॉन्ग, ये रिपीट हो रहा है तो ये रेपिटेशन बन गया। लास्ट आता है मेटाफर। मेटाफर यहाँ पे एक वर्ड है टोकन्स, जिसका मतलब क्या है? टोकन्स का मतलब है क्वालिटीज़, तो टोकन यहाँ पे मेटाफर है। तो ये हो गए सारे पोएटिक डिवाइसेस जो इस पर्टिकुलर फॉर्म में यूज़ हुए। एंड आई होप इसी के साथ आप लोगों को पोम भी एकदम क्लियर हो गई, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन और मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप ही लोगों के लिए बनवाया हुआ है, उसमें अपने कमेंट, सजेशन, क्वेरी आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द इसका आंसर करेंगी। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।